जय हिंद दोस्तों। अभी हाल ही में UIDAI ने 2.5 करोड़ के आसपास आधार कार्ड को रद्द कर दिया गया। अब क्यों रद्द किया गया? क्या यह आधार कार्ड रद्द हुआ है? इसमें कहीं आपका भी तो आधार नहीं है? कैसे आपको चेक करना है? और किन लोगों का आधार रद्द किया गया? क्यों किया गया? अचानक से 2.5 करोड़ के आसपास आधार कार्ड रद्द कर दिया गया। आखिर क्या वजह है? यही पूरे वीडियो में बताने जा रहा हूं। और किन लोगों का आगे आधार कार्ड रद्द हो सकता है, तो पूरे वीडियो में आप बने रहिए। कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं अपने देश में जो मृत हो गए हुए हैं, मतलब इस दुनिया में नहीं है, डेथ कर गए हुए हैं। किसी का पिता भी हो सकता है, किसी का माता है, किसी का भाई है, कोई भी डेथ कर गया, किसी का दादा दादी डेथ कर गया। अब आधार कार्ड उनके पास है और वो सरकारी योजना से लिस्टेड है, मतलब सरकारी योजना में जुड़ा हुआ है, उनके नाम से सारा चीज बना हुआ है। अब सरकारी लाभ उनके घर वाले आज भी ले रहे हैं। तो इसीलिए UIDAI का कहना है, सरकार ने उनको निर्देश दिया था, तो उनका कहना है कि जो लोग मृत हो गए हुए हैं, जो लोग इस दुनिया में नहीं है, उनका आधार कार्ड ही रद्द कर दिया जाए, ताकि वो आगे चल के भविष्य में उनका कोई दूसरा है फायदा नहीं उठा सके। दूसरा क्या है कि साइबर क्राइम होता है, साइबर फ्रॉड जितना होता है, जो मृत व्यक्ति है उनके आधार पर ज्यादा हो रहा है आजकल। उनके आधार कार्ड से, उनके पैन कार्ड से बहुत ज्यादा स्कैम हो रहा है। तो इसीलिए भी ऐसा निर्णय लिया गया है। ये आधार कार्ड ऐसे ही रद्द नहीं किए गए, इसके बारे में बहुत छानबीन कर, बहुत पता लगाकर, बहुत उसका ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन करके उसके बाद उसको निरस्त किया गया है। जैसे कि UIDAI ने कैसे पहचाना कि किसी का आधार रद्द किया जा सकता है या किसका नहीं किया जा सकता है, कौन गलत लाभ उठा रहा है, कौन मृत हो गया हुआ है, कौन जीवित है। तो क्या है कि उनके पास जो होता है वो एल्गोरिदम के आधार पर काम करते हैं। उनका जो एल्गोरिदम होता है ऑनलाइन डिजिटल, वो अलग तरह का होता है। उसमें सारा चीज पहचान में आ जाता है कि कौन व्यक्ति उस चीज का इस्तेमाल कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको बता दे रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति जिसका आधार 5 साल से कोई एक्टिविटी में ही नहीं है, एक्टिविटी में नहीं मतलब समझ रहे हैं कि उस आधार कार्ड पर न 5 साल में किसी प्रकार का कोई लेन देन किया गया है, न कोई खाता खोला गया है, न उसका कहीं पर इस्तेमाल हुआ है, न उस आधार कार्ड से किसी चीज का KYC किया गया है, न उस आधार कार्ड से किसी प्रकार का गवर्नमेंट स्कीम लिया गया। आप अकाउंट खुलवाते हैं, वो भी आपका वहां दर्ज रहता है कि आपने आज अकाउंट खुलवाया, या आपका उस आधार नंबर पर दर्ज हो जाता है। इसी प्रकार से किसी सरकारी योजना का लाभ लेते हैं, ये सारा डिटेल्स रहता है। आप पैन कार्ड बनवाते हैं, आप उस आधार से जनगणना कराते हैं, आप उस आधार कार्ड से आयुष्मान भारत कार्ड बनवाते हैं, आप उस आधार से वोटर आई कार्ड बनवाते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि आप बैंक अकाउंट में KYC करते हैं, KYC करते हैं। समय समय पर कुछ ना कुछ उस आधार से आप एक्टिविटी करते रहते हैं। तो ये इसके आधार पे आधार रद्द किया जाता है कि जो 5 साल 7 साल से कोई एक्टिविटी ही नहीं है, मतलब कि ये व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, या फिर गलत तरीके से आधार बनवाया गया, तो इस आधार पे आधार कार्ड रद्द किया जाता है। और भी तरह से इनकी छानबीन की जाती है, और भी तरीके हैं, वो अपने स्तर से करके ही 2.5 करोड़ आधार को रद्द किया गया है। ये नहीं कि अचानक से कर दिया गया, किया गया अचानक से, लेकिन इस पर काम 2-3-4 साल पहले से चल रहा था। अब आपको बता दूं कि इसमें यह भी तो हो सकता है कि सही आदमी का भी आधार कार्ड रद्द हो गया होगा। जो लोग एक्टिव है, जो लोग जीवित है, उनका भी आधार कार्ड रद्द हो गया होगा। तो हो गया होगा, बिल्कुल हो गया होगा। हो सकता है 1% व्यक्ति हो, या फिर 50, 200, 500 व्यक्ति इसमें ऐसा भी हो जिसका गलती से आधार कार्ड रद्द हो गया होगा। तो ये रद्द हुआ, तो वो चालू कैसे कर सकते हैं? चालू ऐसे करना है कि आप जब आधार कार्ड कहीं लेकर जाएंगे कोई काम के लिए, तो आपको खुद वहां पे बता दिया जाएगा कि आपका आधार कार्ड का अपडेट कराना जरूरी है। आपका आधार कार्ड अपडेट नहीं है क्योंकि वर्क में नहीं है, ये डीएक्टिवेट है। आपको आधार सेंटर पर जाना है और अपना आधार को अपडेट कराना है। अब अपडेट कराएंगे तो वहां पर आपका फिंगर भी लगेगा, आपका आईज भी लगेगा, या फिर कुछ ना कुछ आपको वहां पे लगेगा। तो क्या होगा, आधार अपडेट हो जाएगा। वहां पे यह साबित हो जाएगा कि आप जीवित है, और तभी तो आपने आधार को फिर से एक्टिव करवाया है, आपका फिंगर भी लगा है, या फिर जो जरूरत है वो चीज आपका लगा है। तो इससे साबित हो जाएगा, तो आराम से जाकर आप चालू करवा सकते हैं, उसे खुलवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि आधार बेकार हो जाएगा, उससे काम नहीं होगा। कहीं भी किसी काम में आपको लगता है कि वहां पे बताया जाता है कि आपका आधार डीएक्टिव है, तो आप वहीं पे उसको फिर से एक्टिव करवा सकते हैं। एक बार हो गया, फिर वो हमेशा के लिए हो गया, आपका 5 साल के लिए हो गया। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो आपके पास आधार कार्ड है, तो अभी नया एक ऐप आया है, आधार नाम का ऐप है। पहले M आधार था, लेकिन M आधार में उतना बहुत ज्यादा फीचर नहीं था। तो अभी क्या है, सरकार ने और UIDAI ने मिलकर एक आधार नाम का ऐप लॉन्च किया है। तो इस ऐप को आप खोल कर रखें अपने मोबाइल में, और वहां पे आधार नंबर से आप लॉगिन कर लें। और आधार नंबर से जब लॉगिन कर लेते हैं तो ये आधार हमेशा के लिए खुला रहेगा आपके मोबाइल में। आपके पास अगर ये फिजिकल आधार नहीं है तो भी आप अपने मोबाइल के आधार से सारे काम कर सकते हैं। जैसे आपको बता दूं कि डिजी लॉकर में जैसे सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, गाड़ी का डॉक्यूमेंट्स हो गया, बाकी डॉक्यूमेंट्स हो गया, वो वैलिड है। इसी प्रकार से आधार में
जो आपका आधार खुला रहेगा यही अब हर जगह वैलिड है। आपको अब पास में आधार रखने की जरूरत नहीं है। कहीं भी आपको आधार देना है तो वहीं से आप शेयर कर सकते हैं उनके व्हाट्सएप पर या कोई चीज पर। इसके अलावा उसमें स्कैनिंग भी है। जहां पे आप जा रहे हैं, किसी होटल में ठहरने जा रहे हैं, किसी काम से जा रहे हैं, कहीं भी जहां पर आपको आधार देना है, वो उसमें क्या है, क्यूआर कोड को स्कैन करेगा, आपका सारा आधार का डिटेल्स उनके पास वो दिख जाएगा उनको। और ये मास्क आधार रहेगा, आपका पूरा डिटेल्स भी उसके पास नहीं जाएगा, आधार नंबर नहीं जाएगा, बाकी सारा डिटेल्स उनके पास चला जाएगा। तो इससे फ्रॉड भी नहीं होगा, धोखाधड़ी भी नहीं होगा। तो आधार जो ऐप है उसको जरूर आप इंस्टॉल कर ले, उसमें अपना आधार खोल कर रखें, ये आपके फायदे के लिए है। दूसरा क्या है कि इसमें फैसिलिटी ये दिया गया है आधार ऐप में कि अपने साथ साथ अपने परिवार के, घर के हैं जो 4 और आधार भी उसमें खोल के रख सकते हैं, ऐड करके रख सकते हैं। मतलब 5 आधार एक ऐप में आप खोल के रख सकते हैं, तो उनको भी ऐड कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि आधार ऐप में जब आधार आपका खुला रहेगा तो वो एक तरह से एक्टिव ही माना जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पोर्टल पर और यूआईडीआई के पोर्टल पर आपका हमेशा वो आधार ऑनलाइन शो करता रहेगा। तो ये भी एक अच्छा पहल है। आप चाहे तो आधार ऐप को लोड करके रख सकते हैं और वहां से आप अपना आधार का कहीं भी जरूरत हो तो वहां से भेज के अपना काम करा सकते हैं। फिजिकल रखने की जरूरत नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात आगे और बताने जा रहा हूं, आपको आधार को हमेशा जीवन में एक्टिव रखना है। कभी लगे कि नहीं आधार की कोई दिक्कत कभी नहीं आना चाहिए, तो इसके लिए यूआईडीआई ने पहले ही ऐसा कर रखा है प्रावधान, जो लोगों के ध्यान में नहीं है। बहुत लोग ऐसा करते भी नहीं। हर 5 साल पर, जैसे आपका आधार 5 साल हो गया, हर 5 साल पर एक बार आधार को अपडेट जरूर कराएं। अपडेट में क्या करा रहा है, अपडेट में कम से कम फोटो जरूर आप चेंज करा लें। अगर आपका मोबाइल नंबर नहीं बदला है, वही है तो वही रहने दे। एड्रेस अगर नहीं बदला है तो एड्रेस भी वही रहने दे, सारा चीज वही रहने दे, लेकिन एक बार जरूर फोटो आप चेंज करा ले, क्योंकि 5 साल पर क्या होता है, इंसान का शक्ल भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है और इसी बहाने आपका क्या है कि आधार अपडेट हो जाता है। कुछ ना कुछ उसमें चेंजिंग होता है, उसी को अपडेट बोलते हैं। तो अपडेट होने से यह साबित होता है यूआईडीआई के पास कि ये व्यक्ति जीवित है, ये व्यक्ति का आधार एक्टिव है, तभी तो कुछ ना कुछ अपडेट करा रहा है। तो 5 साल पर एक बार अपडेट कराए। अब देखिए, अपडेट कराने का मतलब ये जरूर नहीं कि फोटो ही आपको चेंज कराना है। फोटो तो इसलिए बताया जाता है ताकि आपका नया फोटो आ जाए। 5 साल के बाद ऐसे भी बहुत अंतर हो जाता है इंसान के फेस में, तो आपका नया फेस उसमें आ जाए। लेकिन इन 5 साल के बीच में मोबाइल नंबर अपडेट करा रहे हैं या फिर कभी एड्रेस अपडेट करा रहे हैं, आप एड्रेस चेंज कर रहे हैं, तो कुछ भी एक चीज चेंज हो गया वो अपडेट में ही आता है। फिर उसके 5 साल बाद ही कुछ करा सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमेशा कराएं, लेकिन 5 साल पर एक कराए। ऐसे क्या है कि यूआईडीएआई कभी भी आपके आधार को निरस्त नहीं करेगा, कभी ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, डीएक्टिवेट नहीं करेगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी आपके आधार में। आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। कभी भी किसी आधार कार्ड पर एक्शन तभी होता है जब वो 5 साल से ज्यादा समय से कोई एक्टिविटी उसका नहीं होता है, तो उस पर डाउट हो जाता है। अब ये जरूरी नहीं कि 5 साल होते हैं आपका डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा आधार। किसी व्यक्ति को 10 साल से भी है, 12 साल से भी डीएक्टिवेट नहीं हुआ, तो ये यूआईडीआई के ऊपर है। लेकिन 5 साल में एक बार कहा गया है कि आपको कुछ ना कुछ अपडेट कराना चाहिए ताकि आपका आधार एक्टिव रहे। तो अभी ऐसे ही 2.5 करोड़ लोगों का आधार निरस्त किया गया, जो आप न्यूज में भी देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पे भी चल रहा है। तो ऐसे ही लोगों का हुआ है। बाकी गलती से किसी का हो गया होगा आपके घर में या आपका हो गया होगा, तो वही प्रावधान है कि आप जाके अपडेट कराइए, फिर एक्टिवेट हो जाएगा।